This is an ABP Life podcast. तमिलनाडु सरकार ने खून से बनी पेंटिंग पर रोक लगा दी है। इसकी वजह राज्य में ब्लड आर्ट के चलन में तेजी को बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने सेफ्टी कंसर्न से ये फैसला लिया। 28 दिसंबर 2022 तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर एम.ए. सुब्रमण्यम चेन्नई में अचानक खून से पेंटिंग बनाने वाले एक स्टूडियो में पहुंचते हैं। यहाँ पर पेंटिंग के लिए रखे गए कई ब्लड की शीशियों और नीडल्स को देखकर वो तो दंग रह गए। उसी वक्त वो खून से पेंटिंग बनाने वाले स्टूडियो पर बैन लगाने का ऐलान कर देते हैं। आखिर क्यों है ब्लड आर्ट इतनी खतरनाक, जानते हैं डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा से आज FYI में सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर मानसी के साथ। 1980 में असम में एक आंदोलन शुरू हुआ। इसका मकसद राज्य के तेल भंडार पर केंद्र सरकार के अधिकार का विरोध करना था। लोगों का कहना था कि असम से तेल दूसरे राज्यों में नहीं जाना चाहिए। इस आंदोलन को मजबूती खून से लिखे एक नारे ने दी थी। दरअसल 22 साल के एक युवा ने गुवाहाटी की सड़कों पर अपने खून से लिखा था, हम खून देंगे, तेल नहीं। बाद में ये नारा आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है जब खून आंदोलन का प्रतीक बना हो। इससे पहले 1841 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में लाला हुकुमचंद ने खून से पत्र लिखकर दिल्ली के मुगल सम्राट से मदद मांगी थी। ब्लड आर्ट एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने और प्रचार करने के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। ये किसी ताकतवर या सत्ता के शीर्ष पर बैठे इंसान के फैसला लेने की क्षमता को भी बदल सकता है। साल 2004 की अगर मैं बात करूं तो चेन्नई में एक कराटे सिखाने वाले शख्स शिहान हुसैनी ने खून से जयललिता की कई पेंटिंग्स बनाई थी। इस पेंटिंग से जयललिता इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने हुसैनी को अपने घर बुलाया और एक जमीन का प्लॉट खरीदने के लिए उसे 80 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने आखिर क्यों बैन लगाया है ब्लड आर्ट पर, आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा है और मैं कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट डॉक्टर नेहा। हाय, हेलो एवरीवन। जी, सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाहूंगी आपसे वो यही, आई वाज रीडिंग कि तमिलनाडु सरकार ने खून से बनी पेंटिंग यानी ब्लड आर्ट पर रोक लगा दी है। और उन्होंने रोक क्यों लगाई है, उसका रीजन एक ये भी है कि आम लोगों को खून निकालने की अनुमति नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम। सी, ब्लड आर्ट जैसी चीज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आप अपने लव्ड वंस एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए दिखाने का एक जरिया होता है कि हम आपके लिए कितने टेक केयर करते हैं। बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स क्या होती है ना कि ये होता है ब्लड विड्रॉ करने से। एंड अक्सर हम किसी कमर्शियल आर्ट स्टूडियोज के थ्रू ये कर पाते हैं, जैसा कि सेलम में या चेन्नई के और स्टूडियोज में हो रहा था। तो मोस्टली इनके थ्रू इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत बढ़ता है, और स्पेशली जो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस हैं जैसे कि HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B और C। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट चीज है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि आप एक तरफ प्यार दर्शाते हैं उसके थ्रू आप इस तरीके के इन्फेक्शंस लें जो आपके और आपके परिवार के लिए ही क्वेश्चनएबल बन जाए। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज रियली इज नॉट वेरी एनकरेज्ड। अगर मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूँ कि क्यों ब्लड आर्ट हार्मफुल है, किस तरह से ये इन्फेक्शंस फैलते हैं? तो होता क्या है कि ब्लड आर्ट का मतलब है कि किसी के ब्लड को विड्रॉ करके उसको किसी A4 या A3 के पोर्ट्रेट साइज पे किसी इमेजेस या शेप्स या किसी लव या मैसेजेस के थ्रू डिपिक्ट करना, जिसमें आपका ब्लड लिया जाएगा, उसको थोड़ा सा थिक करके उसको ड्राइंग की फॉर्म में उस ब्लड को यूज किया जाएगा। जैसे पहले मूवीज में दिखाते थे कि ब्लड से आपने अपने आश्रय का, प्रेमी का नाम लिखा, उस तरीके से। तो अक्सर क्या होता है कि जो नीडल्स यूज होती हैं, बिकॉज ये सेंटर्स कोई हाई एंड कमर्शियल सेंटर्स नहीं है, दे आर स्मॉल टैटू आर्ट सेंटर्स। सो जो मोस्टली यहाँ पे नीडल्स यूज होती हैं ब्लड को लेने के लिए, वो रीयूजेबल नीडल्स होती हैं, यानी कि एक से ज्यादा बार प्रयोग में लाई गई नीडल्स। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अगर हम लोग इन शॉप्स पे जाते हैं और हम मान लीजिए कस्टमर X से ब्लड लेते हैं उनकी एक्टिविटी के लिए, और सेम नीडल हम यूज करते हैं कस्टमर Y के अंदर, तो बहुत चांसेस हैं कि कस्टमर X को अगर कोई इन्फेक्शन हुआ रहेगा तो हम वो Y को ट्रांसमिट कर सके, विच इज इलीगल, अनएथिकल एंड मेडिकली नॉट एक्सेप्टेबल। सो इस तरीके के एक्टिविटीज के थ्रू अक्सर ब्लड बॉर्न वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि हेपेटाइटिस B, A, C
HIV, सिफिलिस एंड कई रेयर केसेस में मलेरिया, इन 4-5 बीमारियों को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट थ्रू आपके प्लेटफॉर्म से कि देयर आर 100 मोर वेज टू शो योर लव्ड वंस दैट हाउ मच यू लव देम, बट ड्रॉइंग द ब्लड एंड डूइंग दिस काइंड ऑफ ब्लड आर्ट इज सर्टेनली नॉट वन ऑफ देम। अब ये भी सुनने में आया है कि तमिलनाडु में बैन हो गया है कि आप इस तरह नीडल का यूज करके नहीं निकाल सकते, देन लोग ब्लड अरेंज कर रहे हैं कहीं से। तो अब इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप कुछ लोगों को कह सकें, बता सकें कि ये ब्लड फिर कैसे अरेंज होता होगा मैम? जी देखिए, ब्लड बैंक्स के थ्रू अक्सर अगेन ब्लड बैंक्स यूजुअली जो हॉस्पिटलाइज और हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, वो ब्लड बैंक्स एक्सक्लूसिवली मेडिकल कंडीशंस एंड मेडिकल इंडिकेशंस के लिए यूज होते हैं। बट ओवर द काउंटर अनएथिकल प्रैक्टिसेस से अगर आप ब्लड का लेन देन कर रहे हैं या फिर सिंगल बॉटल मल्टीपल यूजर्स, जैसे कि एक बॉटल का जो ब्लड है वो अलग अलग 5 यूजर्स बाय पेइंग मनी और बाय डूइंग सम काइंड ऑफ इन डेप्थ, they are using that 500 ml bottle for say 4 to 5 people for different kind of purposes that can be used, and that is being used, which is like I said again बहुत ही unethical और unacceptable practices है। तो इसका जितना जल्दी abandon हो ये practices उतना ही better है। इसके साथ ही एक और सवाल जो लेना चाहूंगी वो यही कि अगर कोई टैटू स्टूडियो जो है, टैटू आर्टिस्ट, वो अगर ये कहता है ब्लड आर्ट आर्टिस्ट कि हम नीडल्स एक यूज नहीं कर रहे हैं, Till then why it is a problem? क्योंकि कहीं क्या ऐसा कोई रूल है कि आम आदमी नहीं निकाल सकते नीडल्स से ब्लड एंड ऑल? Ideally, the point is it is not only about the usage of the different needle or a disposable needle. What's the quality of needle? Who is drawing the blood? Are they medically certified people who withdraw the blood? Have they ever checked if there are 10 people who are coming in a row single day pay for the same thing? None of us are aware कि उन 10 के 10 का कभी ब्लड चेकिंग हुआ है, क्या पता उनमें से 2-3 तो कैरियर्स ही हो। Even though they are not using they are using the disposable syringe, but supposedly the tattoo artist himself or herself is having a scratch or a cut, and they are withdrawing the blood, and then they are using the same hands and the same thing to the other people. This is how also they can transmit. बिल्कुल 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 मैम। आज जो हमने टॉपिक लिया है ब्लड आर्ट को लेकर के, अगर आप इससे जुड़ी कोई अन्य जानकारी देना चाहें जो हमने इस टॉपिक में कवर नहीं की है। अगेन मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ब्लड आर्ट या टैटू, तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव और पर्सनल इमोशन है, एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ रेजिंग दिस पर्सनल एंड सब्जेक्टिव ओपिनियन वेरी हेट्रेड या एक्सट्रीमिज्म के साथ। बट एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप tattoo, जैसे it's a very personal and a very important choice also, many people say that it's a subjectivity of freedom. The idea is go buy a proper storage, get yourself checked, and a very hygienic and precautionary way for getting a tattoo, a small tattoo. Although it is not a very good thing because long term it has been related to a lot of skin cancers and skin issues as well. As far as the blood art is concerned, different practices in getting this thing is done is totally discouraged. बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को ब्लड आर्ट किस तरह हमारे लिए नुकसानदेह है ये बताने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने, मैं मानसी हूँ आपके साथ। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Life podcast.